चाहे तू गुरु हो, संत कबीर हो, ईश्वर अल्लाह हो, राम रहीम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे तू बौद्ध भगवान हो। रूप झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, हिंदू मुस्लिम का आतंक मिटाने आजा, मुस्लिम का आतंक मिटाने आजा। तू किसी भेष में मिलने के बहाने आजा, आराम से पूरा आराम से। तू किसी भेष में मिलने के बहाने आजा, हिंदू मुस्लिम का आतंक मिटाने आजा। हिंदू मुस्लिम का आतंक मिटाने आजा। ये गीत गा रहा हूं सन 2025, 29/9 सन 2025, और गुड़गांव में मैंने लिखा था जब नौकरी कर रहा था। आज 2025 चल रही है, 20 साल पुराना गीत गा रहा हूं। शायद ये भाव मैंने सोचा भी नहीं था, और ये गीत आज 20 साल बाद सत्य हो रहा है। जामा मस्जिद में हनुमान निकल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का आतंक है, और ना मैं सनातन धर्म की बात कर रहा, ना मुस्लिम धर्म की, दोनों धर्मों की बात कर रहा हूं कि दोनों धर्म का आतंक मिट जाए, मेरे देश में खुशियों की लहर दौड़ जाए। मुल्ला कहता है मस्जिद में मेरा आला है, मुल्ला कहता है। मुल्ला कहता है मस्जिद में मेरा आला है, तो वहीं पर सनातन धर्म का एक साधु क्या कहता है? हिंदू कहता है मंदिर में मुरली वाला है, हिंदू कहता है। हिंदू कहता है कि मंदिर में मुरली वाला है, और मुल्ला कहता है कि मस्जिद में मेरा आला है। अब मंदिर और मस्जिद की दोनों की राशि एक है, कृष्ण और कंस की राशि एक है, राम और रावण की राशि एक है। जहां भी टकराव होता है माया मुलायम की राशि एक है, टकराव राशियों का ही होता है। और राशियां वर पक्ष जब ब्राह्मण मिलाते हैं तो यही देखते हैं कहीं ये आपस में लड़े भिड़े ना। झूठ और सच का पर्दा तू गिराने आजा, झूठ और सच का पर्दा तू हटाने आजा। अल्लाह सत्य है या
मुरली वाला, राम सत्य है, इन दोनों में से सही सिद्ध करके दिखा जा। ये इस दिग्गज की आवाज है। एक दिल की अरदास है, झूठ और सच का तू पर्दा हटाने आजा, तू किसी भेष में मिलने के बहाने आजा, हिंदू मुस्लिम का आतंक मिटाने आजा। मैं चाहता हूं कि मेरा देश फले और फूले, खुशियों से सभी भाई बहन चैन से रहें, हिंदू मुस्लिम चाहे सिख सरदार हो, आपस के सब भाईचारा बना करके जिए। चीर ले करके अब हिंदू कहता है कि मेरा कृष्ण बड़ा है, मंदिर में रहता है, मुसलमान कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है जो मस्जिद में रहता है। अब देखिए बात, मुसलमान टिप्पणी कर रहा है हिंदू के ऊपर, चीर ले करके भागता मुरली वाला है, चीर ले चीर ले करके। वो तेरा मुरली वाला ऐसा है जहां पर गोपियां नग्न नहाती हैं तो उनके चीर लेकर के भागता है, नग्न अवस्था में छोड़ता है। वो तेरा कैसा मुरली वाला? लड़ाई तो इसी बात की है और इसी बात पे हम भिड़ गए, जेल चले गए 1.5 महीना के लिए। चीर ले करके भागता वो मुरली वाला है, तो काम ऐसे ना करता मेरा मस्जिद वाला है, काम ऐसे चीर ले करके भागता वो मुरली वाला है, कामना ऐसे करता देखो चादर वाला है, कामना ऐसे देखो करता चादर वाला है। अल्लाह की मजार पर, अल्लाह के स्थान पर चादर चढ़ाई जाती है और हिंदू के मंदिर में चुंदरिया चढ़ाई जाती है। वो चीर लेकर के नग्न करता है, चोरी करके चीर लेकर के भागता है और हमारा अल्लाह चादर उड़ाता है। चादर और चीर, चुनरिया चादर में अंतर नहीं है, राशि एक ही है और दोनों राशियां लड़ रही हैं यहाँ पर, चीर और चादर। बहुत कठिन गीत है छत्रपाल भैया। चीर दे द्रौपदी हो, उस कन्हैया से कह रहा हूं जैसे चीर देकर के द्रौपदी की लाज बचाई, और वही आज भारत की नारी ऐसा पहनाव पहन रही है जो किसी से नजरबंद नहीं है। फेसबुक सोशल मीडिया पर सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूं भगवान इनके कपड़ा लत्तन में चीर की कमी पड़ रही है, थोड़ो बढ़ाए दे जो को बिल्कुल नंगे ना है पावे, नंगे नाच में कमी ना है। वैसे चीर दे द्रौपदी, चीर दे द्रौपदी की लाज बचाने आजा, हिंदू मुस्लिम का आतंक मिटाने आजा।
हिंदू मुस्लिम का आतंक मिटाने आजा। अब मुल्ला बोला कि धोखे से कर्ण मारे बाया। हिंदू कहता है कि हमारा कन्हैया चीर लेकर के अगर भागता होता तो द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए भागता हुआ नहीं आता। तब फिर टिप्पणी करने लगा मुसलमान। मुल्ला कहता है धोखे से कर्ण मरवाया। तुम्हारा कन्हैया ऐसे काम करता है कि धोखे से मरवाता है। कर्ण धोखे से मरवाया। वो अपने रथ का पहिया निकाल रहा था और अर्जुन से कह दिया कि दुश्मन को मार पाओ तो मार लो, फिर नहीं मार पाओगे। भारत का भारत महाभारत घर में करवाया। भारत का भारत महाभारत देखो करवाया। पार्थ के रथ के सारथी बनकर के कर्ण और अर्जुन दोनों सगे भाई भाई थे। घर घर में ही महाभारत करा दिया। तुम्हारा कन्हैया ये काम करता है, इधर की उधर उधर की इधर। तो चिता उस कर्ण की हाथों से सिराने आजा। भगवान का भक्त कहता है उस भगवान से कि अब क्यों नहीं आते, तुम कहां हो। उस कर्ण को धोखे से अगर भगवान कन्हैया ने मरवाया होता तो जो सौभाग्य कर्ण को प्राप्त हुआ वो अर्जुन को प्राप्त नहीं हुआ। जबकि अर्जुन कृष्ण के हमेशा साथ रहे, सारथी बन के रहे और साले बहनों का रिश्ता भी था। भगवान कृष्ण ने, हिंदू कहता है मुसलमान से कि हमारा अल्लाह उस मरने वाले की चिता अपनी हथेली पर चिंता है और हथेली पर ही कर्ण का अंतिम दाह संस्कार करता है। ये सौभाग्य अर्जुन को भी मांगने से भी प्राप्त नहीं हुआ। चिता उस कर्ण की हाथों पे सिराने आजा। हिंदू मुस्लिम का आतंक मिटाने आजा। एक है दुनिया एक धरती आसमां एक है दुनिया एक धरती एक आसमां है। अब ये कवि अपनी कल्पना लिखता है कि हिंदू मुसलमानों सुनो, एक है दुनिया एक धरती आसमां एक है। कोई ना हिंदू और ना मुस्लिम आत्मा एक है। कोई ना हिंदू ना कोई मुस्लिम आत्मा एक है। ऊंचे से नीचे क्या बात है। बस ऊंचे नीचे को बराबर में बिठाने आजा। छत्रपाल भैया संविधान की लाइन है ये। ऊंचे नीचे को बराबर में बिठाने आजा। हिंदू मुस्लिम का आतंक मिटाने आजा।
रूप झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, हिंदू मुस्लिम का आतंक मिटाने आजा।